जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी लोग सही होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे, जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ बीएसएफ ट्रेडमैन के बारे में। बीएसएफ ट्रेडमैन 2025 की भर्ती, जिसमें कुल पदों की संख्या 3588 है, तो जिनका फिजिकल अभी जस्ट समाप्त हुआ है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे, तो उस लेसन के बारे में। तो प्लीज़, तो जो भी पहले तो मैं बता कि जो भी साथी लोग फिजिकल क्वालिफाई कर लिए होंगे तो उनको बहुत बड़े कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। लेकिन अब नेक्स्ट हम अपना स्टेप के बारे में सोचेंगे कि अब सिलेक्शन कैसे लेना है। तो हम एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। मैं पूरी की पूरी स्टेप वाइज बताऊँगा कि कौन कौन से मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जो भी सवाल आएंगे तो उनके से लेके बताऊंगा करंट अफेयर में क्या क्या कहाँ से रहेंगे। तो प्लीज़, मुझे, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मैं एक चैनल बनाता हूँ, और प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब आपके लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। मैं एक थोड़ा सा आपका सब्सक्राइब भी लगता है कि मुझे बनाना चाहिए वीडियो कि नहीं बनाना चाहिए। तो प्लीज़ अपना सब्सक्राइब मुझे दीजिए। तो चलिए बने रहे इस वीडियो पर, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा आप लोग का। तो आप देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे कि साथियों, ये मेरा चैनल है और इसमें ऐसा मैं जो भी जॉब के रिगार्डिंग में जो भी कुछ होता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक मैं नया नया वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, तो आपका प्यार ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए आगे बताता हूँ कि कौन कौन सा सिलेबस पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं कि पहले है कि 100 क्वेश्चन मात्र पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपका रहने वाला है इसमें, इतना आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपका रहेगा, आपका निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो आप सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि नो निगेटिव रहने वाला है। तो उस चीज़ के लेके आप क्लियर हो जाए कि निगेटिव मार्क रहने वाला नहीं है। 2 घंटे का पेपर है, 2 आवर्स का पेपर रहने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से अब चैप्टर में आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं। तो पहले हम रीजनिंग के लेके समझते हैं कि रीजनिंग में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जो कि पहले आप देख सकते हैं कि ब्लड रिलेशनशिप, ये ब्लड रिलेशनशिप आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलने के दिखेंगे। और दिशा एवं दूरी ये बना के रखिएगा, दिशा एवं दूरी बहुत जरूरी है। कोडिंग डिकोडिंग, घड़ी एंड कैलेंडर। घड़ी कैलेंडर देखिए अभी एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया था, जो कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस रहता है। बाकी वो तो पहले ही बोल चुका था कि हम पिछले सिलेबस से मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन ये चीज़ को भी लेते चलना है। फिर संख्या श्रृंखला, फिर वर्णमाला श्रृंखला, और ये क्रम संख्या। आप देख सकते हैं कि क्रम संख्या रहने वाला है। क्रम संख्या आप लोग बहुत सारा देखे होंगे। फिर निर्णय लेना, निर्णय लेना तो एक डिसीजन का टाइम होता है, वो आप सेट मारे होंगे रेलवे ग्रुप डी, तो बहुत सारे आता है। फिर घन पासे, घन पासे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, घन पासे तो अधिकतर आता है। एक आवृत्ति वाला है, तो ये तो अधिकतर लोग बना लेते हैं। फिर दर्पण प्रतिबिंब का ही बनता है। तो इसी से ही आपके सवाल रीजनिंग के रहने वाले, इससे आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इससे एक भी बाहर आपके नहीं जाने वाले हैं। और फिर अब हम लेकर चलते हैं कि मैथ में क्या क्या पूछे जाएंगे। जैसे कि मैथ में देखिए, मैथ में क्या है कि परसेंटेज का क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको परसेंटेज को देखने को मिल जाएगा। फिर अनुपात, समानुपात है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, और फिर औसत एवं साधारण ब्याज, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, समय दूरी, समय कार्य और साझेदारी, पार्टनरशिपिंग। पार्टनरशिपिंग से हो भी सकता है कि हो भी क्वेश्चन हो या चाहे नहीं हो, बाकी सरली सिंप्लीफिकेशन से आता ही आता है क्वेश्चन। वर्गमूल, घनमूल से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलने को मिल जाएगा। और ये भी देख लीजिएगा उच्च क्रम गुणांक वाला, और एक वेन वाला, वेन आरेख वाला है। तो ये सब चीज़ नॉर्मली देख लीजिए, 9 धारा से पूछ ही जाएंगे आपको क्वेश्चन, एक से इससे एक नहीं क्वेश्चन आना ही आना है। और फिर से आपका संख्या क्षमता को दोबारा आ गया है। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, संख्या क्षमता का क्या है नहीं है, लेकिन सरलीकरण आपको आएगा ही आएंगे। सरलीकरण शायद इसमें दोबारा मैंने डाल दिया है, नहीं, सरलीकरण एक ही है। तो आप देख सकते हैं कि मैथ से इससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही बाहर नहीं जाने वाला, एकदम 100% हम सिलेक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं कि इससे बाहर बिल्कुल ही नहीं जाने वाला है मैथ में। इसको आपको पैनिक होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो हिंदी में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो हिंदी में समास है, समास है, पर्वाची है, वचन है, अलंकार है, अनेकार्थी वाक्य है, लिंग है, और गद्यांश आधारित प्रश्न रहेंगे। तत्सम तद्भव तो जरूर पूछेंगे, तत्सम तद्भव बहुत जरूरी होता है। विलोम शास्त्र होता है, संधि विच्छेद होता है, और मुहावरे एवं लोकवित होता है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य होता है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द जरूर एक पूछे जाते हैं। तो ये एक नेसेसरी है। आपको एक समझिए कि एसएसजीडी का ही एक प्योर आपका सिलेक्शन उठा के दे रहा हूँ। इससे क्वेश्चन बिल्कुल ही बाहर नहीं जाएंगे आपको हिंदी में। तो मैं आपका 100% 100% सिलेक्शन के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ आपका,
इससे क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं जाने वाले हैं, आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो अब हम लोग लास्ट पे चलते हैं जीके के बारे में। जीके में क्या क्या पूछे जाएंगे, उसमें करंट अफेयर में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, तो बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाएंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जीके में जीएस में क्या पूछा जाएंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण विषय, इसी से ही सब कुछ मेरे को पूछा जाता है। अब देखिए हम इससे ज़्यादा तो करंट अफेयर में अभी ट्रेड में तो जाता ही नहीं जाता है। करंट अफेयर इससे बाहर तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। देखिए राज्य है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व आधारित पर आपको पूछना ही पूछना है, समझे। और अपने जो भी आप देखे होंगे तो खेल कूद तो आप ऐड कर ही सकते हैं। खेल कूद में क्या होता है कि भारतीय राजनीतिक जरूर रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और राज्य के इतिहास, समान विज्ञान आपके चैप्टर रहेंगे, राज्य और भारत का भूगोल रहेगा, प्रमुख घटनाएं रहेंगे, पुरस्कार एवं समान प्रसिद्ध व्यक्ति रहेंगे, और राज्य और उनका महत्व रहेगा। और पुस्तक एवं लेखक जरूरी है। और इसमें नहीं भी अगर आप करना है तो आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, तो इसमें आप डांस जरूर कवर कर लीजिएगा। नृत्य, जो नृत्य होता है उस चीज़ को जरूर आप कवर कर लीजिएगा। तो नृत्य बहुत ज़रूरी है, नृत्य को देख लीजिएगा, नृत्य का एक प्रमुख भूमिका रहती है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन इससे आपका बिल्कुल सिलेबस नहीं आता आएगा, आप नहीं होता शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और चलिए, तो मैं आज यही बात बोलने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको पूरा विषय के रिगार्डिंग में अपने को बता दिया कि क्या क्या पूछे जाएंगे। तो जय हिंद, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।